नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा, शांति भरा नमस्कार। आई होप आप सब लोग खुश हो और हैप्पी हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो वीडियो है इज़ ओनली वन वीडियो जो मैं विपश्यना के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रही हूँ। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि विपश्यना क्या है, इसमें कैसे अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, और आप इसमें कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन जस्ट वन वीडियो। तो आई होप आप प्लीज़ हर पूरा वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है टाइम का कि इस टाइम में मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताया है, इस टाइम में ये इन्फॉर्मेशन बताया है। सो आप पूरा देखें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आज 10 डेज़ का एक जो मैंने विपश्यना का कोर्स अटेंड किया था वो आज कंप्लीट हुआ है। एज आप देख सकते हो मैं विपश्यना के सेंटर के रूम में ही बैठी हुई हूँ। ये बोध गया का सेंटर है जहाँ मैंने अभी रिसेंटली विपश्यना का कोर्स कंप्लीट किया। एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या है विपश्यना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको मैं सब कुछ बताऊं, तो जब मैंने विपश्यना के बारे में सोचा था कि मुझे विपश्यना में जाना है, जो मैंने 2-3 साल पहले विपश्यना के बारे में सुना था कि हाँ विपश्यना में ऐसी कुछ होता है, कुछ मेडिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है, बट कभी हो नहीं पाया। फिर अभी रिसेंटली आई गॉट मोटिवेटेड कि यार चलो ट्राई करते हैं। मेरे मन में बस एक चीज़ थी कि विपश्यना एक ऐसा मेडिटेटिव कैंप है या फिर शिविर है जहाँ पर बहुत डिसिप्लिन है। तो आपको अगर मैं ऑनेस्टली सच बताऊं, तो मैं सिर्फ विपश्यना ये सोच के आई कि यार विपश्यना ना ऐसा है कि जहाँ डिसिप्लिन बहुत है, वहाँ मुझे मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा 10 दिन, वहाँ मुझे मौन रहना पड़ेगा, कंप्लीटली साइलेंस 10 दिन, और खाना सात्विक मिलेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा जो ज़िंदगी में मैं आज तक नहीं उठ पाई। ठीक है, तो ये जो डिसिप्लिन थे ना, दे मोटिवेटेड मी कि हाँ यार ये मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, बट मुझसे हो नहीं रहा है। तो आई शुड ट्राई दिस, इफ़ आई कैन डू दिस, मैं ये कैंप में ये कर पाऊँगी या नहीं। तो सिर्फ ये चीज़ें थी जो जिसने मुझे मोटिवेट किया। बाकी आने से पहले कुछ वीडियोस देखे जिसमें किसी ने बताया कि ब्रीदिंग पे मेडिटेशन है या फिर बॉडी स्कैनिंग है या जो भी है वो उन्होंने बताया। आई वाज लाइक ओके, जो भी है कर ले, ठीक है। फिर जब मैं इधर आई, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी बुरा रहा, बट अगर मैं बोलूँ कि बहुत ईजी रहा, तो नहीं। विपश्यना इज़ नॉट अ यू नो टूर या फिर एक हॉलीडे नहीं है कि अगर आप सोचो कि आपने आपकी लाइफ में शांति नहीं है बिल्कुल भी, आपको शांति चाहिए है, तो आप विपश्यना आ जाओ और 10 दिन आपको मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा एंड यू विल बी एट पीस में रहोगे, घर की झिकझिक से आप दूर हो। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। मोबाइल चलाना तो दूर की बात है, ये चीज़ें आपको एक सेकेंडरी लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा यार मोबाइल की तो मुझे याद ही नहीं आई, या फिर मौन रहना इज़ लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है तपस्या, ठीक है। विपश्यना सिर्फ मेडिटेटिव प्रैक्टिस, सिर्फ ये जो डिसिप्लिन है उससे नहीं बना है। विपश्यना इज ऑल अबाउट द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, जो एक तप है, एक तपस्या है, जो आपको 10 दिन कड़ी तपस्या करनी है, दैट इज विपश्यना। ओके, तो इसमें बेसिकली अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं कि विपश्यना में है क्या, होता क्या है, तो कभी कभी आपने भी सोचा होगा, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा जो मेरे मन में था विपश्यना से आने से पहले हमेशा से, कि यार मैंने सुना है आत्मा होती है, मैंने सुना है भगवान होते हैं। आई कंप्लीटली बिलीव कि ठीक है भगवान जी होते हैं, या फिर अलग अलग रिलीजन के जितने भी हम धर्म मानते हैं सबके एक है, भगवान है जो हम मानते हैं, ठीक है। ठीक है, हम मान रहे हैं ना, हमने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन लिया, हमें छोटे से बताया गया कि भगवान है या फिर कोई भी धर्म का रिलीजन ये है, या फिर एक आत्मा होती है, या हमारी बॉडी ऐसे बनी है, एटम से बनी है, हम ऐसा करते हैं तो वैसा करते हैं, दुख हमारे अंदर आता है, या फिर बाहर जो सब मोह माया है। किसी पे मतलब किसी पे बुरा मत सोचो, किसी का अच्छा मत सोचो, ये हमने बस मान लिया है। हमने मान लिया है सुख भी आता है, दुख भी आता है, विजुअलाइजेशन में जाए तो कहते हैं कि नेगेटिव की बात ही मत करो। तो ये सिर्फ डिफरेंट सिनारियोज हैं जो हमने हमेशा से माने, और सिर्फ सिर्फ हमने सुना या फिर उनके बारे में पढ़ा और हमने उसको मान लिया कि ऐसा होता है। क्या आपने इसमें से कुछ भी देखा? आई डोंट थिंक सो। तो ये क्वेश्चन मेरे हमेशा रहता था कि यार ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने पढ़ी हैं या सुनी है,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने प्रत्यक्ष देखी हो, मतलब मैंने लिटरली उसको एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ ये होता है, मैंने किया है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा से रहा कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, व्हाट इज द रियलिटी। अगर आप बोलते हो कि आत्मा है, तो आत्मा वर्ड भी कहाँ से आया, या आत्मा कौन है, किसने देखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो जब ये क्वेश्चन मेरे मन में आया और मैं विपश्यना में आई, तो कुछ दिनों के बाद मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होने लगा, बिकॉज तब मुझे ये समझ में आया कि दिस इज द दैट ओनली टेक्निक, ये वही टेक्निक है, एग्जैक्ट टेक्निक है जो शायद मेरे ये आंसर्स देगी, या फिर इन क्वेश्चंस को पूरा क्लैरिफाई करेगी। क्योंकि इस टेक्निक में जो गुरुजी हैं, जो टेक्निक ये है एंशियंट इंडिया से आई है, इसमें बेसिकली आपको कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं करवाते हैं। बेसिकली इसमें आपको 12.5 घंटे, अगर आप टोटल पूरे दिन में काउंट करें, तो अबाउट 12.5 आवर्स तक मेडिटेशन करना पड़ता है, जो अलग अलग टाइम के स्लॉट में डिवाइड होता है, जिसमें आपको बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स मिलते हैं। ठीक है, बट आपको मेडिटेशन बहुत लॉन्ग सिटिंग रहता है, लेकिन ब्रेक्स के साथ साथ। ओके, एंड इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सो अगर आप बोलो कि यार मैं तो प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरा बैक पेन होगा, आप मत सोचो ऐसा, आप आराम से आ सकते हो। बिकॉज हमारी बॉडी में जितने भी पेन होते हैं, वो पेन ही हमारे अंदर जो चीज़ें भरी हैं उनकी वजह से होते हैं। जैसे जैसे वो निकल जाएंगे, आपके पेन भी निकल जाते हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, जब मैं आई विपश्यना में पहले दिन, तो पहले दिन जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली, फर्स्ट डे आई वॉज लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर चली जाऊँ, मुझे घर जाना है। मुझे, मेरे जो माइंड था वो हज़ारों मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा था कि यार तुम्हें घर क्यों जाना चाहिए, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसलिए चले जाओ, जॉब है इसलिए चले जाओ, अरे यार तुम चीज़ों से भाग रही हो शायद, इसलिए तुमको जाना चाहिए। तुम कैसी लाइफ जी रही हो, मतलब तुम सब छोड़ छाड़ के कैंप में आ गए, इसलिए तुमको जाना चाहिए। तो मेरा माइंड इन शॉर्ट मुझे इतने एक्सक्यूजेस दे रहा था कि क्यों तुमको घर जाना चाहिए, और मुझे मन हो रहा था। तो ये मेरा कंडीशन था, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये बहुत जेन्युइन है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं ना, वो रियलिटी के बेस्ड पे हैं। जो जैसा हो रहा है आपको वैसा देखना है, प्रेजेंट में रह के। जैसे अगर मैं बोलूँ, पहले 3 दिन आना पाना करवाते हैं, जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो यू आर जस्ट हैव टू सी योर ब्रीथ, आपको सिर्फ ब्रीथ देखना है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, कितने स्पीड से जा रही है, किस साइड से जा रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड से जा रही है, राइट साइड से आ रही है, क्या है। तो इसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो इट इज़ वेरी बोरिंग थिंग, बिकॉज अगर हम अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइजेशन जोड़ दें, या फिर इस तरीके का गुरुजी भी बोलते हैं चित्र जोड़ दें, या फिर हम ये जोड़ दें कि लाइट आ रही है मेडिटेशंस में, तो हमारे लिए बहुत सब कुछ ईजी हो जाता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन ये बहुत बोरिंग है, बिकॉज आप प्रेजेंट में बैठ के आप एक तरीके का रूम देख रहे हो, तो आपके लिए बोरिंग है जब तक आप उसमें सोचोगे नहीं कुछ। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मेरा पहला एक डे का एक्सपीरियंस ये रहा। लेकिन जैसे जैसे वो डे एंड हुआ, और गुरुजी का यहाँ प्रवचन होता है हर डे के एंड होने से पहले, तो प्रवचन में एक्चुअली दे आर ओनली डीलिंग विद द प्रैक्टिकल स्टफ। वो आपको ये चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी जानो, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जानो, ना कि किसी सुनी सुनाई बातों पे। इसलिए जो लेक्चर होता है, जो उनका प्रवचन होता है, वो भी एंड टाइम पे होता है डे के। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आपने प्रैक्टिस किया, आपने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें जानी, और उसके बाद गुरुजी उसको क्लैरिफाई करते हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ था। फिर आप कहते हो हाँ यही हुआ था, और इसी का मुझे आंसर चाहिए था, और मुझे अब आप बताओ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, या फिर आपको खुद रियलाइज हो जाती हैं चीज़ें, और जैसे गुरुजी बोलता है यार यही तो मैंने सोचा था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एंड आफ्टर दैट द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट प्रैक्टिकल। तो जैसे ही मेरा पहला दिन एंड हुआ, तो गुरुजी ने फर्स्ट थिंग यही बोला कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको घर जाने का मन हो रहा होगा, एंड आई वाज लाइक यस, यही हो रहा है मुझे। तो जब उन्होंने क्लैरिफाई करा चीज़ें कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या प्रोसेस चल रहा है, आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स आर लाइक मंकीज, आपको बार बार उनको कहना है कि नहीं अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, नहीं अभी मैं सांस को देख रही हूँ। थॉट्स आएंगे, आने दो, फिर बोलो कि नहीं मैं अभी ध्यान देख रही हूँ। या फिर आपको अवेयर रहना है कि मेरा दिमाग में थॉट आया। अगर आप जस्ट अवेयर हो अपने दिमाग को लेके, कि अगर आपको पता भी चल गया कि आपका थॉट आ गया, इट मीन्स आपने पहला स्टेप चढ़ लिया। ठीक है, सो ये है।
फिर धीरे धीरे सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, फोर्थ डे हुआ, फोर्थ डे फिर मेरा मन क्रेविंग हुआ कि यार मुझे घर जाना है, मुझे घर की बहुत याद आई। बट पता चला, उस टाइम तक मैं थोड़ा सीख चुकी थी, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये जो सिचुएशन है इसको मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इधर पे आपको बेसिकली ये सिखाते हैं कि कैसे किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो बॉडी के अंदर हो रही हो या बॉडी के बाहर हो रही हो, आपको कैसे उसको सिर्फ देखना है, दृष्टि भाव से, भोक्ता भाव से नहीं। भोक्ता भाव मतलब कि आपको उसको फील नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ कि यार लाइट चली गई, और मैं ये कह सकती हूँ यार लाइट चली गई, अब मैं क्या करूँ, ऐसे। या फिर सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि देखो दिस इज अ सिचुएशन, लाइट चली गई है, चली गई है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो वाई टू क्राई। ओके, सो यही सिनेरियो है। तो यही आपको एक्सपीरियंस कराना, ये एक्सपीरियंस करवाना कि कोई भी चीज़ जिंदगी में, लाइफ में, वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। सुख भी आता है, दुख भी आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। अगर आप सोचो सुख हमेशा परमानेंट रहेगा, नहीं रहेगा, उससे आप अटैचमेंट मत करो। और आप बहुत ज़्यादा भी खुश मत हो। और अगर आप बोलोगे दुख रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा, आप इतना दुखी मत हो, बिकॉज इट इज़ परमानेंट नहीं है, बिल्कुल भी परमानेंट नहीं, इट इज़ टेम्परेरी। ओके, सो ये सिनेरियो है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की। रियलाइजेशन है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब चीज़ों को आपको न्यूट्रल होके देखना है, आपको उसमें बहुत सैड भी नहीं होना है, बहुत हैप्पी भी नहीं होना है। ये एक रियलाइजेशन है। ये जो छोटे छोटे रियलाइजेशन है ना, ये हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं। आप बोलोगे यार ये कैसे रियलाइजेशन है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। आई नो आपको पता है, लेकिन ये जो चीज़ें हमें पता होती हैं, जैसे अगर मैं अपना बोलूँ, मुझे ये सब चीज़ें पता थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट ये चीज़ें मुझे ना सिर्फ सुनी हुई पता थी सेकेंडरी सोर्सेज से। और अगर हमें सिर्फ कोई कुछ बताता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बता दिया कि यहाँ मत जाओ, यहाँ लग जाएगा, ठीक है, हमारे दिमाग में बैठा है, ठीक है यार यहाँ नहीं जाना है, लग जाएगा, अनटिल वो हमें एक्सपीरियंस हो जाए, राइट। वो आपके माइंड में शायद 1 महीने तक रहेगा, यहाँ लग जाएगा, आप नहीं जाओगे। पत्थर की लकीर के जैसे वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर लो। और जिस दिन आप खुद वो एक्सपीरियंस कर लोगे कि हाँ यहाँ जाने से लग रहा है, ठीक है, तो आप कभी नहीं जाओ। सो सेम विद द रियलाइजेशन, छोटे छोटे होते हैं कि आपको पता है ये बोले गए हैं, ये बोले जिसने हैं वो ऑब्वियसली उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। उस संत महात्मा जितने भी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो ये सब कुछ रियलाइजेशन करके पहुंच चुके हैं। अपने ऊपर काम करे बिना आप ये सब चीज़ें रियलाइज नहीं कर सकते, आपको बहुत मेहनत अपने ऊपर ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हम बोलते हैं यार दुख जितना भी होता है दुनिया में, ठीक है, वो जितना भी दुख होता है वो हमारे अंदर से ही आता है, बाहर से कोई दुख नहीं आता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकते, ये सब अंदर से आता है। बट ये हमने सुना है, हम सुन लेते हैं अंदर से दुख आता है, 2-3 दिन मान लिया, फिर जैसे बाहर किसी ने भी कुछ बोला एंड हमने रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, राइट। तो ये हमने सुना हुआ है ना, इसलिए कुछ टाइम तक रह गया। जिस दिन हम ये एक्सपीरियंस कर लेंगे कि हाँ ये होता है, रियल है, और हमारी बॉडी में भी यही हो रहा है, तो उस दिन ये हमारे माइंड में इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा ना कि बाहर आए, अंदर आए, किसी भी सिचुएशन में आए, हार्ट से हार्ट, आप इतने अच्छे से रिएक्ट करोगे, आप रियलाइज करोगे कि ये क्यों हो रहा है। और आप कभी भी डिप्रेस नहीं होने वाले हो, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। तो विपश्यना का सबसे अच्छा जो एक बेनिफिट है वो ये है कि आप जब खत्म करते हो विपश्यना को, कोर्स को कंप्लीट करते हो, तब आपका माइंड एक बहुत ज़्यादा शांत स्टेट में रहता है, एक अलग टाइप की शांति, जो शायद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, आज तक मैंने फील नहीं करी थी। एक ऐसी शांति जिसमें आप थॉटलेस हो, मतलब आप किसी को लेके जजमेंट नहीं बना रहे हो। अभी भी आप ना किसी के प्रति ये बोल रहे हो कि यार ये बेकार है या फिर ये अच्छा है, या ये गलत है या ये सही है। आप न्यूट्रल हो, कोई कॉन्सेप्शन नहीं बना रहे हो अपना, कोई परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो सिचुएशंस को, आप कोई भी अपना आइडियोलॉजी नहीं दे रहे हो। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो कंडीशन आपकी है, ये बहुत ही पीसफुल होती है, एंड आई एक्सपीरियंस दिस। और ये लाने के लिए आपको खुद में बॉडी में एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। सो ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस में पूरा आपके अंदर एक्सपीरियंस कराया कि, या फिर मेरे अंदर, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, या फिर कोई भी आता है तो इधर पे एक्सपीरियंस कराया जाता है कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है,
आपकी ब्रीथ जो आप देख सकते हो ये रियलिटी है, कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं है। इट इज़ द रियलिटी कि हाँ ब्रीथ कुछ सांस जैसी चीज़ है, हवा है जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इतना तो आप मानोगे ना। तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि हाँ दिस इज़ द रियलिटी, उसके बेसिस पे फिर धीरे 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 आपको आगे बढ़ा जाता है। फिर डिफरेंट वो चीज़ें करवाते हैं, बॉडी सेंसेशंस को हम फील करते हैं, बॉडी सेंसेशंस के और अंदर 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 जाते हैं। इट्स लाइक कि आपका माइंड एक नाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा शार्प किया जाता है 3 दिन तक, ताकि वो उतने अंदर तक जाके काम कर पाए। बिकॉज अभी तो हमारा माइंड शार्प ही नहीं है। अभी तो हम थोड़ा देर भी मेडिटेशन करेंगे ना, ब्रीथ को देखेंगे, तो शायद हमारा कंसंट्रेट ही नहीं बनेगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम इतना ज़्यादा मतलब अगर हम करेंगे तो हमारे थॉट्स आने लगेंगे माइंड के सामने। फिर हमें लगेगा अच्छा घर पहुंच गए, हम इधर पहुंच गए, हम जॉब में पहुंच गए, हमारी लाइफ में कुछ हुआ था हम उधर पहुंच गए, हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने माइंड को मांझोगे, 3 दिन आपका सिर्फ शार्प करवाएंगे माइंड, और जैसे शार्प करोगे आप कंसंट्रेट कर पाओगे, एक जगह फोकस कर पाओगे, एंड फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा ये अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस करना, इसका ऑपरेशन करना और इसके अंदर जाना। इट्स लाइक ऑपरेशन जो आप खुद का कर रहे हो, गुरु जी भी यही बोलते हैं। तो बेसिकली विपाशना इज दिस, विपशना रियलाइजेज यू मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ। वो आपको ये नहीं कहते कि नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, वो ये कहते हैं नेगेटिव भी सोचिए, पॉजिटिव भी सोचिए, सब रियलिटी है, दिस इज रियलिटी, यू हैव टू फेस इट। लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है टू फेस इट, बिकॉज आप न्यूट्रल हो। आप दुखी में आप दुख नहीं हो रहे हो, खुशी में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रही खुश मत हो, बिकॉज ये मेरे को अंदर क्वेश्चन आता था यार, दुखी में दुख नहीं हो ये तो सीख लिया, अच्छा है, लेकिन खुशी में मैं खुश नहीं हूँ ऐसा कैसे है? बिकॉज खुशी में तो बनता है ना। बट समझ आया, हो खुश, एक्सट्रीम लेवल पे खुश होना और नॉर्मल जो है उसके हिसाब से खुश होना इज ओके, बिकॉज वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी चला जाएगा। तो ये जो जितनी भी रियलाइजेशन है आप अपने बॉडी के एक्सपीरियंसेस से देखते हो, आप सेंसेशन से देखते हो, आप देखते हो आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से दर्द हो रहा है, वो दर्द परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, आता है जाता है, आता है जाता है। अगर मैं देखो विपश्यना के बेनिफिट्स और प्रोसेस बताने लगी ना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत इसका बेनिफिट है स्पिरिचुअल। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मोक्ष की प्राप्ति, कि आप कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो। वो बहुत हाई लेवल, जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो उसमें भी इस वीडियो को देख सकता है ना। तो वो कैसे आप कर सकते हो, तो बेसिकली आपको एक गेट बता दिया, रास्ता बता दिया कि ये रास्ता है, ये आपको चलना है, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन वो एक बहुत एंड है। अगर हम यूथ के बारे में बात करें तो अभी हम मोक्ष अगर नहीं सोचते हैं तो हम अपनी लाइफ जीने का सोचते हैं, डिज़ायर्स पूरे करने का सोचते हैं, सपने पूरे करने हैं। तो सपने पूरे करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ तो होना चाहिए ना। हम ज़रा से में हम थक जाते हैं, ज़रा से में हमें गुस्सा आ जाता है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इतना पसीना आ रहा है बिकॉज मैं अभी जिस टाइम बोध गया में हूँ इट्स जून, और इधर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, अभी दिन का टाइम है, और मैंने फ़ैन क्लोज करके रखा हुआ है ताकि आपको ऑडियो क्लियर आए, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे गर्मी लग रहा है। दैट्स ओके, समता में रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, इतना कुछ अफेक्ट नहीं है, जस्ट द सिचुएशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट विपश्यना। विपश्यना आपको न्यूट्रल होना सिखाएगा, आपको शांति देगा, शांति इज द बाय प्रोडक्ट। आप जिस प्रोसेस कर रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं एक साधना के बारे में जितना मुझे समझ आया मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि विपश्यना बहुत सारे, जैसे इधर पे कोर्स में लोग आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिनको शायद एंड मोमेंट में वो क्लैरिफाई नहीं हुआ, बिकॉज जब मैंने उनके रिव्यूज सुने तो देवर लाइक के वाइब्रेशंस मुझे नहीं आई। बिकॉज इसमें क्या, धीरे 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 आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है, कि बॉडी में सेंसेशंस बढ़ते हैं, बिकॉज आपका दिमाग तेज हो गया, अब वो देख सकता है, समझ सकता है, फील कर सकता है, वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, मुझे उस टाइप के वाइब्रेशंस नहीं आए, मुझे इस टाइप के नहीं आए, दे गेट डीमोटिवेटेड। बट ऐसा नहीं है, ये जो टेक्निक है ये वाइब्रेशंस के लिए नहीं है, ये टेक्निक है कैसे आप न्यूट्रल रहो और कैसे आप अपनी न्यूट्रल रहने की जो आपका बिहेवियर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, तो एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि ये प्रोसेस क्या है और इसमें बेसिकली हमको किस चीज़ पे मेन फोकस करना है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल रहने के लिए स्पिरिचुअल है, और बेसिकली जैसे गुरुजी भी बताते हैं कि विपासना आपको एक फोकस्ड इंसान बनाएगा एक जगह पे प्रेजेंट में, लेकिन
आप वो लोग फोकस, तो हम बहुत चीज़ों से बन सकते हैं, हम किसी चीज़ पे फोकस करने लगें, डेली प्रैक्टिस करने लगें। लेकिन विपश्यना एक चीज़ है कि वो आपको फोकस बनाएगा आपके अंदर की नेगेटिविटी निकालते हुए, आपको एक ऐसी स्टेज पे ले आएगा कि जिस स्टेज पे आप ऐसे बन चुके हो कि आप फोकस्ड भी हो और आपके मन में थोड़े से भी विकार नहीं है, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं है, ना गुस्सा है, ना जेलिसी है, ना किसी के भी प्रति बुरी थिंकिंग है। आप बहुत अच्छा सोचते हो सबके लिए, आपके अंदर कंपैशन है, काइंडनेस है, लव है। यू नो, जिस संत होता है ना कि आप उसको मार भी दोगे और अगर वो गुस्सा ना करे, शायद वही रियल संत है। ऐसा मैंने सुना है कि रियल संत वही है कि अगर आप उसको गुस्सा करो और मार दो, तब भी वो आपको हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपको शायद कुछ तकलीफ है। या फिर वो कभी भी उसको पर्सनली नहीं लेता, वो कभी रिएक्ट नहीं करता। दैट इज़ द रियल संत। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है, ये आपको एक ऐसी स्टेज पे ले आएगा कि आपके मन में जितने भी विकार हैं, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, मैं विकार की अकेली बात नहीं करूँगी, मैं क्रेविंग की भी बात करूँगी। बिकॉज ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे रियलाइज़ हुआ। क्रेविंग क्यों होती है हमें किसी चीज़ों की? हम कहते हैं हमें यही चाहिए, हमारे लाइफ में यही होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता, हम डिप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रियलाइज़ हुई और जब पता चला ना, तो ये पता चला कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर ही हैं। बाहर की चीज़ों से सिर्फ ये प्रवोक होती है, हमारे अंदर ऑलरेडी बैठी हुई है, और जब बाहर से कुछ ऐसे सिचुएशन होता है तो ये प्रवोक हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये हमारे बॉडी के अंदर ये अभी भी बैठा है, तभी तो ये प्रवोक हुआ। राइट। तो ये रियलाइजेशंस हैं कुछ जो आप खुद की अपने बॉडी के अंदर बिल्कुल रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस विपश्यना। और अगर मैं आपसे कहूँ तो विपश्यना, अगर आप उसको जानना चाहते हो रियलिटी में, तो आई सजेस्ट आप प्लीज़ खुद आइए। बिकॉज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हर इंसान के लिए अलग होती है, हर इंसान के लिए इट्स वेरी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। इसका कहते हैं ना कि जैसे स्पिरिचुअल बुक, एक आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो, जितनी बार पढ़ते हो एक अलग मीनिंग मिलता है। तो शायद मैं जो अभी आपको बता रही हूँ, मैं भी चेंज होती रहती हूँ सिचुएशन के साथ साथ। तो जो मैं अभी बता रही हूँ, शायद दूसरे कोर्स के बाद मैं आपको शायद कोई दूसरा एक्सपीरियंस बताऊँ और डीप और कुछ और। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आपके लिए शायद वो कुछ और एक्सपीरियंसेस रहेंगे और रियलाइजेशंस रहेंगे जो शायद मुझे भी नहीं हुए अभी तक। तो विपश्यना इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्टडिंग योर सेल्फ। कहते हैं ना कि एक यहीं पर मुझे प्रवचन में एक एग्जाम्पल बताया गया, वो बहुत अच्छा लगा कि आप समुद्र में जा रहे हो और आप बोट पे बैठे हैं और आपको स्विमिंग करना नहीं आता, और बाई चांस कभी वो बोट डूब गया या शिप डूब गया, तो क्या करोगे? आपको तो स्विमिंग करना ही नहीं आता, तो आप कैसे तैरोगे? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, लाइफ है, आप बैठे हो लाइफ में, आपको अगर तैरना नहीं आता ना, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी डील करने के लिए। सो ये चीज़ें हैं कि आप खुद पे जब रिसर्च कर लेते हो, रियलाइजेशन कर लेते हो, खुद इतना स्ट्रांग बन जाते हो, तो कुछ भी आएगा आप उसको बहुत ही आराम से, स्मूथली निकाल देंगे और उसको इंजॉय करते हुए निकालेंगे। उसकी रियलिटी आप जानते हो ऑलरेडी, तो आपके दिमाग में आराम से आपको रियलाइज़ हो जाएगा, अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आई तो क्यों आई। आप बाहर उसका वो नहीं देखोगे, फिर बाहर की चीज़ों को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे कि इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू नो माई थिंग्स, कि ये प्रवोक हुआ, ये नेगेटिविटी प्रवोक हुई या फिर ये क्रेविंग प्रवोक हुई। तो दीज आर द थिंग्स यू गेट टू नो, आप अपने सेंसेशंस की वजह से जानते हैं। ठीक है। सो ये मेरा विपश्यना का एक्सपीरियंस रहा। अगर आप सोचो कि आप हॉलीडे पे आ रहे हो, मत सोचिएगा, बिकॉज इट इज़ अ तपस्या। आपको जेन्युइनली अपने मेंटल वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर जाना पड़ता है, बस इससे डरना भी नहीं। बिकॉज इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो ऐसी 100 तपस्या आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि शायद मैं शायद 12.5 घंटे नहीं बैठ पाई, कुछ घंटे में मैं बैठी रहती थी, कुछ में मैं थोड़ा नहीं कर पाई, कुछ में कर लेती थी। तो जितना मेरा कैपेसिटी था ब्रेन का, मैंने उतना किया। बट उसके बाद भी मैं बस इतना सोचती हूँ कि इतना करने के बाद भी मुझे इतनी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक रहेगा, मैं देखूंगी, आई विल सी।
बिकॉज विपश्यना में ऐसा भी होता है, मेरे संग की हुआ कि जब कोर्स होता था, मैं कुछ सीखती थी, मुझे खुद रियलाइज़ होता था, तो मेरे संग ना प्रैक्टिकल हो जाता था। मतलब ऐसी सिचुएशन पूरे कैंपस में आ जाती थी, कोई ना कोई, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कि वो चीज़ें टेस्ट भी हो जाती थी कि जो आपने सोचा या जो सीखा वो आपके संग होगा, अब आप उसमें पहले जैसा रिएक्ट करोगे या अब जैसा रिएक्ट करोगे। तो जब टेस्ट होती थी तो समझ में आता था, हाँ अब मैं लिंक कर पा रही हूँ चीज़ों को, तो शायद अब मैं डिफरेंट रिएक्ट कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी कब तक रहता है, आई लेट यू नो। बट हाँ, जो अभी की शांति है दैट इज ट्रूली अमेजिंग, ट्रूली ब्यूटिफुल, एंड आई रियली 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 वांट कि आप सब लोग ये एक्सपीरियंस करो, आप सब लोग ये फील करो, बिकॉज आई जेन्युइनली नो, बिकॉज मेरा जो कंडीशन था विपश्यना के पहले वो बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टेड था, बहुत ही चीज़ों को लेके अफेक्ट होती थी, गुस्सा एक्सट्रीम लेवल का था, पेशेंस ज़ीरो लेवल का था। मैं बिल्कुल पेशेंस नहीं था मुझ में, चीज़ों को हमेशा रोते हुए ऐसे फेस करती थी, और चीज़ों की जो चैलेंजेस आते थे मैं फेस नहीं कर पाती थी। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी आराम मिला, मुझे एक रास्ता मिल गया। सिंपल है, आप एक रास्ता जब जान लेते हो ना, आपको जब रास्ता ही नहीं पता है तो आप काम किस पे करोगे। आप बोलोगे मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बट मुझे बताओ तो कि ये जो दुख है ये एंड कैसे होगा। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विपश्यना। अगर अब आप इसमें करना चाहते हैं अप्लाई, तो विपश्यना के जो कोर्सेज होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, डोनेशन बेसिस पे चलता है, बिकॉज यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप यहाँ आते हो तो अपना मन शुद्ध करने आते हो, तो आपके मन में घमंड ईगो कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं कि आपको एक भिक्षु की लाइफ दे। भिक्षु की तो लाइफ नहीं है ये, इतना अच्छे रूम्स मिल रहे हैं, अरेंजमेंट्स फर्स्ट क्लास रहती हैं, खाना फर्स्ट क्लास आपको खाना मिलता है, दिन के टाइम 11 बजे खाना मिलता है, कभी मटर पनीर मिलेगा, कभी छोले मिलेंगे, कभी आपको नॉर्मल आलू गोभी मिलेगा। तो ये खाना जो है ये बहुत ही सिंपल भी नहीं है, ऐसा है जो हम इंजॉय करके खा सकते हैं। तो और डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ की सब्जी, डिफरेंट दाल, उसके साथ आपको डिज़र्ट, उसके बाद उसके साथ आपको एक छाछ, ओकेजन सीज़न के हिसाब से कि आप फिट रहो। मतलब यहाँ के जो सेवा कर्मी हैं वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे कि आप फिजिकली फिट रहें, जस्ट एक सिर्फ मोटिव के साथ कि प्लीज़ आप अपने लिए अपने अंदर काम करिए, पूरी दिल लगा के मेहनत करिए, और एंड में वो सुकून, वो शांति लेके जाइए। अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे वाइब मेरे गूज बम्स लाइक रोंगटे से खड़े हो रहा है, जस्ट टू टेल यू कि हाँ कितनी शांति है। आप प्लीज़ आइए और एक्सपीरियंसेस करिए, जितनी हेल्प जिससे हो पाएगी ना, जो विपश्यना ज्वाइन कर रखा है या जो कर रखा है, जो इसको अटेंड किया है, वो सब इसका बेनिफिट जानते हैं, और जितनी हेल्प हमसे होगी हम आपकी सबकी हेल्प करेंगे। जस्ट दैट आप इसको बस एक बार एक्सपीरियंस करिए। तो खाना फर्स्ट क्लास है, फैसिलिटी फर्स्ट क्लास है, सुबह आपको नाश्ता पूरा मिलता है, 5 बजे आपको लास्ट डिनर मिलता है, उस डिनर में आपको फ्रूट्स खाने होते हैं, फ्रूट्स अच्छे खासे आपको फ्रूट्स मिलते हैं, पेट भर जाएगा। मिल्क, चाय, ठीक है, टी और मिल्क मिलता है। इसके अलावा आपको नींबू पानी या फिर आपको एक लाई और मूंगफली, ये सब आपको देते हैं कि इट्स यू नो सफिशिएंट फॉर यू, आप वीक नहीं होंगे, बट बस इसलिए कि आप सो जाएं टाइम पे और आप ध्यान के लिए 4 बजे उठ पाएँ। टाइम टेबल जो इसका है वो इसकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप वेबसाइट विपश्यना मेडिटेटिव सेंटर करके डालेंगे गूगल पे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप वेबसाइट खोलोगे तो टाइम टेबल वगैरह कोर्सेज सब आपको पता है, अलग अलग डेज के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसके सेंटर ऑल ओवर इंडिया अलग अलग सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे, आपको मुंबई, आपको इंदौर, बोध गया, यू नो सारनाथ, हर जगह आपके सेंटर्स हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, हर सेंटर अच्छा है, हर सेंटर में सेम गुरु जी के ही वीडियोस प्ले होते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं, प्लस टीचर्स होते हैं। तो आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से, और जहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल हैं नए स्टूडेंट्स के लिए या उस पर्टिकुलर डेट्स के लिए आप उस पर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट का मैं आपको बता रही थी ये क्यों है, बिकॉज वो आपको एक भिक्षु की लाइफ देना चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं जिसमें आप ये फील करो कि मैं दान पे जी रहा हूँ। जिस दिन मैं ये फील करूँगा उस दिन मेरे अंदर कोई ईगो नहीं रहेगा कि मैं अपने पैसों से आया हूँ, है ना। वो सिर्फ ये फीलिंग लाने के लिए
ये डोनेशन बेसिस पे है, मतलब इसका और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये फीलिंग आपके अंदर आए, दिस इज़ द मेन थिंग। ओके, तो डोनेशन बेसिस पे चलता है। आपके पास पैसे हैं तो आप दीजिए, नहीं है तो आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हैं आप उतने डोनेट करिए। और एंड में भी जब आप डोनेट करें तो सिर्फ इस भावना से कि आप, जो आपको सुकून मिला है ना, जो आपको शांति मिली है, आप चाहते हो कि और सबको मिले, तो आप डोनेशन करते हैं। उस डोनेशन से ये सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, नए लोग आते हैं और वो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट विपश्यना। अगर आप सोचो कि इसमें मैं क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ, तो रूल बुक भी पूरा आपको मेल आता है, उसमें आता है, प्लस वेबसाइट पे अवेलेबल है। बेसिकली इसमें आपका मोबाइल अलाउड नहीं रहता 10 दिन तक, मौन आपको रहना पड़ता है। और आप कुछ मत लाइए, बस अपनी बेडशीट और पिलो कवर लेके आ जाइए। स्लीपर कपड़े, ऑब्वियसली कपड़े, स्लीपर्स, और कपड़े भी आप 3 जोड़ी लाइए, 3 से ज़्यादा इट्स नॉट सफिशिएंट, मतलब इट्स कम्प्लीटली सफिशिएंट। ठीक है, आपको सिंपल लाइफ जीना है, आपको कोई दिखावा नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, तो एटलीस्ट 10 दिन के लिए आप सोचना बंद कर दीजिए कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज यहाँ कोई नहीं सोचता है, सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ बेडशीट, पिलो कवर, अपने क्लोथ्स 3-4 जोड़ी, आप टॉर्च, अलार्म ये आप अपने साथ ला सकते हो। छाता ला सकते हो अगर ऐसा सीज़न होता है धूप का, धूप जैसे समर्स में बहुत होती है, तो आप जो ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत टेम्परेचर रहता है, जैसे मैं यहाँ छाता लाना भूल गई थी तो मुझे प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, बट ऐसा कोई तभी नहीं हुआ, चुन्नी डाल के जा सकते हो। तो छाता, या फिर अपना मानसून में छाता ला सकते हैं, और अलार्म लगाओ, दैट्स इट। और अपना, हाँ, अपनी जो टॉयलेटरीज हैं, जो आपके सोप, फेस वॉश, शैम्पू, थोड़ी से मेडिसिन अपने साथ आप लाइएगा। अगर आपको कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, या फिर आपको कुछ दिक्कत है जो चल रहा है, उसका आपका फॉर्म में आप भरवाते हैं कि आपको ये दिक्कत है, आप अपनी दवाइयाँ लाइए, तो आपको उस हिसाब से अरेंजमेंट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग थे, जब मैंने देखा कि उनके पैरों में दिक्कत थी, आंटी थी, उनके पैरों में दिक्कत थी, वो नीचे नहीं बैठ पा रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए चेयर्स अवेलेबल करवा दी गई, उस पर गद्दी रख दी गई, तो आप आराम से कंफर्टेबली आप उस पर बैठ सकते हो। किसी के बैक में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो चौकी रख के उनको एक सपोर्ट दे दिया गया कि वो टिक के बैठ सकते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं कि आपको इस टाइप का कुछ मिलेगा नहीं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जस्ट दैट आप एक अपना एक अंदर से ले आइए कि हाँ मुझे करना है और मुझे देखना है क्या एक्सपीरियंस मिलता है। एक बार ट्राई करके देखिए, आई लिटरली नो कि आप, मतलब, होपलेस होके नहीं जाएंगे, आप कुछ लेके ही जाएंगे अपने साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विपश्यना। थैंक यू सो मच for listening me. Thank you.